सो हाउ आर यू ऑल गाइस? ऑल वेल? कुछ रिवीजन किया था? हाँ 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 हाँ। ग्रेट डिप्रेशन हम इन्फ्लेशन में डिस्कस कर लेंगे। अभी इन्फ्लेशन चैप्टर है ना अपना, उसमें डिप्रेशन वगैरह सब डिस्कस करेंगे। फिर क्या है कैसे था। वैसे 1929 में आया था, दुनिया में सिर्फ एक ही बार डिप्रेशन आया है, दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसा डाउट? जो जितने टॉपिक्स अभी तक अपने हुए हैं उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। बेटा फैक्टर इनपुट आप, अच्छा चलो तुमसे एक क्वेश्चन है, यहाँ जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं इसमें फैक्टर और नॉन फैक्टर क्या क्या दिख रहा है? क्लासरूम ऑब्जर्व कर लो बस। मतलब जो रहे हमेशा वो क्या है? फैक्टर। जो खत्म हो जाए सर्विस प्रोडक्शन या गुड्स के प्रोडक्शन में खत्म हो जाए, हाँ बिजली खत्म हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, नॉन फैक्टर। क्लियर हुई बात? अब जैसे आपका हार्ट है, उसको मान लो आपके बॉडी का फैक्टर इनपुट है, लेकिन जो ऑक्सीजन आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हो वो क्या है? नॉन फैक्टर। वो हर सेकंड क्या हो रही है? खत्म, एग्जॉस्ट हो रही है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हार्ट कर रहा है, बट ऑक्सीजन क्या है? ज़रूरी तो है, लेकिन वो क्या है? नॉन फैक्टर। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते जो भी अभी तक हमने जो पढ़ा है। बेटा देखो, वी हैव स्टार्टेड थिंग्स। हाँ 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 हाँ। क्या क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ in India there is no intellectual property appeared to. हाँ हाँ तीसरा ऐसा plant varieties are not eligible to be patented in India. हाँ हाँ। ये तीन options है। बेटा देखो, लॉजिक क्या है? लॉजिक समझ लो। जो भी चीज़ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाते हैं उसके लिए हम क्या क्लेम कर सकते हैं? पेटेंट। ठीक है, जैसे जीआई टैग की बात कर लो, तो जीआई टैग में बासमती चावल का नाम सुना होगा आपने। तो बासमती चावल इज़ अ ब्रीड ऑफ राइस बिलोंगिंग टू इंडिया। इस पे अमेरिका ने क्लेम कर दिया। अमेरिका मतलब मैक्सिको का नाम आपने सुना होगा। तो मैक्सिको ने क्लेम कर दिया यहाँ पर कि भाई ये हमारा है। ठीक है, अमेरिका ने भी क्लेम किया ये हमारा है। टेक्सास नाम सुना होगा आपने। तो टेक्सास में जो है पाकिस्तानी चावल को और उनके अपने चावल को उन्होंने हाइब्रिड करके एक नया चावल बनाया जिसको बोला बासमती जावर। तो इंडिया ने इसको इंटरनेशनल फोरम में ले जाकर क्लेम किया और उसको प्रूव किया कि जो बासमती ब्रीड है वो जनरली कहाँ की है? इंडिया की। तो उसको फिर जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग में क्या? नेचुरल फीचर्स को देखते हैं, कोई चीज़ नेचर से रिलेटेड है तो वहाँ पर जीआई टैग का नाम आएगा। वहीं पे उन्हीं चीज़ों को अगर आप लैबोरेटरी में डेवलप करते हो तो फिर वहाँ पर क्या क्लेम कर सकते हो? पेटेंट। हाँ, क्लियर है बात? चलो देखो, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। इंसान है तो कोई ना कोई काम करेगा, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव गतिविधियाँ। हम और आप जो भी काम करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को आप कौन सा काम बोलते हो? इकोनॉमिक, जो पैसे से रिलेटेड है या जो पैसे कमाने के लिए करते हो, काम लीगल होना चाहिए। और बाकी जितने भी काम बचते हैं वो किस में चले जाते हैं? नॉन इकोनॉमिक में। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो कोई भी काम जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड है वो किस में चला जाएगा? इकोनॉमिक में। ठीक है, फिलहाल हम इस वाले की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो समवेयर वी डू व्हाट? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम दो चीजों का कर सकते हैं, या तो बना सकते हैं गुड्स या फिर सर्विसेज। इनको जनरली आप कह सकते हो आउटपुट, या फिर इनको क्या बोल सकते हो? कॉमन नेम कॉमोडिटी। आउटपुट यानी निर्गत को निकालने के लिए वी नीड व्हाट? इनपुट्स।
इनपुट्स हमने दो तरीके के देखे, कारक, कारक आगत और गैर कारक, नॉन फैक्टर। ऐसे इनपुट्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद बचे रहते हैं वो फैक्टर होते हैं, और ऐसे इनपुट्स जो खत्म हो जाते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फैक्टर। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था टाइप्स ऑफ गुड्स का। जो भी सामान बना रहे हैं उसको हम किससे क्लेम कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं, हाँ सॉरी, फाइनल एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को सिंपल मान लो, इसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, यानी ये सामान आप खरीद रहे हो किस तौर पर, इनपुट के तौर पर। इसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, अभी पूरा पक्का नहीं है, कच्चा ही है। ठीक है। फाइनल की बात करें तो फाइनल अपने पास दो तरीके के थे, फाइनल कंज्यूमर वाला जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, खरीदने के बाद इस्तेमाल शुरू होगा तो फाइनल हो जाएगा, और एक था फाइनल प्रोड्यूसर वाला। ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करें तो आप सामान खरीद रहे हो, जैसे कच्चा माल, जैसे चीनी बनाने के लिए आपको गन्ना चाहिए, आप कंपोनेंट खरीद रहे हो जिसको आप हिंदी में कहते हो अवयव। सिंपल, जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसमें टच स्क्रीन है, उसमें बैटरी है, उसमें मदरबोर्ड लगी है, ये सारी चीजें उसके लिए क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और सामान आप खरीद रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी तीनों ही कंडीशन में आप कहीं ना कहीं क्या ऐड करोगे, फिर वैल्यू ऐड करोगे, कुछ मार्जिन जोड़ के फिर सामने वाले को बेचोगे, इतना ही था। तो जब मार्जिन ऐड होने की गुंजाइश रहती है तो उस प्रोडक्ट को आप क्या बोल देते हो, फिर इंटरमीडिएट, यानी इनपुट है आपके लिए। सिंपल, इतनी चीजें हमने देखी थी। कल कहां तक हमने लिखवाया था आपको, फाइनल प्रोड्यूसर लिखना था नहीं, तो वो दिया था ना आपको, क्वेश्चन दिया था, हमने लिखा कहां तक था, एक बार दिखा देना मेरे को। एक सेकंड बेटा, ठीक है बेटा। फाइनल प्रोड्यूसर जो गुड्स होते हैं ना, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की बात कह रहे हैं, इनको दूसरे शब्दों में आप कई सारे नाम से भी जानते हो, इसको भी नोट कर लेना ताकि कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसको आप कैपिटल गुड्स भी कहते हो। पूंजीगत वस्तुएं, हाँ, इसको आप पूंजीगत वस्तुएं भी कहते हो या पूंजीगत एसेट्स। या परिसंपत्ति, कैपिटल गुड्स या एसेट्स ये भी कहते हो। इसी को आप कॉमर्स में कह देते हो फिक्स्ड एसेट्स। स्थिर परिसंपत्तियां, इसको फिक्स्ड एसेट्स भी आप कह देते हो। सिंपल। एक चीज ध्यान रखना, इसमें सर्विसेज नहीं होंगी, केवल क्या होंगे, गुड्स। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, जिनका इस्तेमाल आप लंबे समय तक कर रहे हो। ठीक है, ये नोट कर लो, तो फिर इसके आगे लिखवा देता हूं मैं। इसके कई सारे और नाम भी हैं, ये सारे को बुक्स में मिलते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं सर ये अलग ही नहीं, एक ही है। ये दूसरे चीजों के निर्माण में, उसके प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे आपने बिस्लेरी की बोतल बनाई पानी की, तो वो क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन जिस मशीन ने उसको बनाया होगा वो कौन सा होगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। उसी को आप यहां पर क्या बोल रहे हो, कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड असेट्स। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख लो। बेटा आप भी कॉपी कब चेंज कर रहे हो, मजा नहीं आएगा इस पर। चलो नेक्स्ट क्लास 2023 में या फिर 24 में, लिख लो लिख लो। नेक्स्ट पैराग्राफ से, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स
final producer goods are generally of high value, को अंडरलाइन करेंगे, of high value and are used in the process of production. हमने हिंदी वाले नोट्स आज शेयर कर दिए ना, यहां से आप चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है. एंड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. For a long period of a time, long period of a time को भी अंडरलाइन करें, ठीक है, फुल स्टॉप. Thus, THUS, thus consumption of these goods, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगा अभी नेशनल इनकम में. कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स is known as depreciation. Consumption of these goods is known as depreciation. Full stop. Depreciation को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है. डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट आगे मिलेगा आपको. मतलब जैसे ये टेबल है, टेबल की एक लाइफ है ना, ऐसा तो नहीं 100 साल के लिए होगा भाई, एक स्पैन होगा इसका, कोई भी चीज़ परपीचुअल तो है नहीं. तो जब यूज़ करने से ख़राब होती है सामान, तो उसी को आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन. यूज़ करते जा रहे हो, ख़राब होता जा रहा है, यूज़ करते जा रहे हो, ख़राब होता जा रहा है. इसी नाते तो कहते हैं जब शोरूम से गाड़ी खरीदो तो उसका दाम अलग होता है, शोरूम के बाहर वही गाड़ी खड़े होकर बेचोगे तो दाम क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड हैंड हो जाता है, क्योंकि आपने उसका क्या किया है, इस्तेमाल. तो जितना आप इस्तेमाल करते हो, जब उसको अमाउंट में हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन. वो आगे बात करेंगे. क्या वो मेंटेनेंस में जाएगा, वो मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, राइट. अभी बताएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके दो टाइप होता है, एक तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, एक एड ऑन करता है. तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. आगे इसका मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है. यहाँ तक बातें क्लियर है. हिंदी में लिख लो. अंतिम उपभोक्ता वस्तु बड़े मूल्य की होती है. बड़े मूल्य में अंडरलाइन कर लेंगे, बड़े मूल्य की होती है. अंतिम उपभोक्ता वस्तु बड़े मूल्य की होती है, अंडरलाइन. तथा इनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक किया जाता है. लंबे समय तक किया जाता है, पूर्ण विराम. अतः उपयोग से होने वाले क्षरण को अंडरलाइन करेंगे. मूल्य ह्रास कहते हैं डेप्रिसिएशन. हिंदी में मूल्य ह्रास कहते हैं उसको, ठीक है. नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट, हेडिंग डालेंगे मध्यवर्ती. इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती लिख लें. दिस इंक्लूड all goods and services which are under the boundary line of the production. अभी प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं आया. which are under the boundary line of the production
बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस से जैसे ही बाहर आएगा तो वो फाइनल हो जाएगा, मतलब उसका यूज़ हो रहा है, अभी भी उसका यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है।